चलिए, सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 की इस कक्षा में एक बार फिर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हम जो अपनी पिछली कविता पढ़ रहे थे, मैंने सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ठीक है, इनकी कविता मैंने सहर्ष स्वीकारा है। तो आज अंतिम खंड जो बचा हुआ था उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कविता में अभी तक आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी सुझाव नहीं दिया कि क्या आपको आया और क्या नहीं आया। इससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि कहीं भी दोहराने की ज़रूरत है। तो अंतिम भाग जिसको हम लोग शुरुआत से जोड़ते हुए चलते हैं, आपने पढ़ा पिछले अंक में कि कवि अपनी माता से या अपनी प्रियतमा से कहता है कि तुम अपने आप को मुझसे दूर कर लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर आश्रित रह करके मैं अपने अस्तित्व को भूल चुका हूँ। तुम्हारे बिना मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए हे माता या हे प्रिय, तुम अपने आप को मुझसे दूर करो। और अगर तुम नहीं दूर जा सकते तो मुझे कोई दंड दो, मुझे कोई ऐसा कष्ट दे दो कि मैं स्वतः ही तुमसे दूर हो जाऊं। और फिर जैसे ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुव पर घोर अंधकार फैला हुआ है, या फिर जैसे अमावस्या की रात में घोर अंधेरा होता है, ऐसे मेरा मन वियोग की पीड़ा के अंधकार में खो जाए कहीं, और मैं तुम्हारे साथ रहकर जितना सुख भोग चुका हूँ इतना ही दुख का अनुभव करूँ। क्योंकि यदि मैं सदैव सुखी ही रहा तो कभी भी दुखों से लड़ने की क्षमता मुझ में नहीं आएगी। तो यहाँ अगली कड़ी में फिर वहीं से बात कहता है कवि कि सचमुच मुझे दंड दो कि मैं हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, बिबरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। ठीक है, किताब से आप लोग कविता को पढ़ते रहेंगे। देखिए, कहता है सचमुच में दंड दो। मैं ये हंसी नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आप सजा दे दो, आप मेरे प्रिय हो तो मुझे दंड नहीं दे सकते। अपने प्रिय व्यक्ति को भी दंड दिया जाता है, और यह भी सच मानिए दंड उसी को व्यक्ति देता भी है जो उसका अपना प्रिय हो। ठीक है, तो कहता है सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं बिबरों में। देखिए, दो चीज़ें दी गई। गुहाओं का मतलब होता है गुफाओं। ठीक है, शुद्ध शब्द जो गुफा आप पढ़ते हो उसका शुद्ध रूप में शुद्ध नाम गुहा शब्द ही होता है, जो अंधेरे से भरी होती है। आप जानते हैं भूमि के अंदर किसी भी जीव जंतु के द्वारा बनाए गए जो छिद्र, जो बिल होते हैं, उनको हम बिबर कहते हैं। ठीक है, तो कभी कहता मुझे दंड दो ताकि मैं तुमसे अलग हो जाऊं, और वियोग की पीड़ा का जो अंधकार है, जो ठीक वैसा ही होता है जैसे पाताली, पाताल का अर्थ है जमीन के नीचे। ठीक है, जैसे जमीन के नीचे गुफाओं में या छिद्रों में जो घोर अंधकार भरा हुआ होता है, उसी तरह से मैं दुख के अंधकार में खो जाना चाहता हूँ। या फिर जैसे धुएं के बादलों में, यानी धुएं का जब गुबार उठता है तो उसमें कोई भी चीज़ पड़ जाए दिखाई नहीं देती, ऐसे ही कवि कहता है कि मैं उसी प्रकार दुख के धुएं में स्वयं को गायब कर लेना चाहता हूँ, ताकि कुछ दिनों तक दुख सहन करने के कारण मुझे दुख सहने की आदत भी बन जाए, मैं विपत्तियों का सामना करने के लायक भी बन जाऊँ। क्योंकि लगातार सुखी रहने के कारण, कोई भी काम नहीं करने के कारण मैं आलसी हो रहा हूँ। कहता है कि लापता हो जाऊँ वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अगर मैं दुख में खोना चाहता हूँ तो उसका कारण तुम ही बन सकती हो। जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों को संबोधित किया है, एक अपनी माता को और दूसरा अपनी प्रियतम को। तो कहता हे प्रिय, मैं भले संयोग में सुख का अनुभव करूँ या वियोग में दुख का अनुभव करूँ, सहारा अर्थात केंद्र तो तुम ही हो। तुम्हारे ही द्वारा, यहाँ तुम्हारे होने से मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ। अब मुझे दंड दो ताकि मैं तुमसे अलग हो करके दुख का भी अनुभव कर लूँ। इसलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो लगती हैं कि मेरी होंगी, कहता है, या मेरा जो होता सा लगता है, या ऐसा कुछ देख कर लगता है कि ये चीज़ मेरी हो सकती है, या होता हो संभव है, या कोई चीज़ ऐसी भी सामने दिखाई दे जिसे ऐसा लगे कि ये मेरी होगी, ये चीज़ मैं प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, तीन चीज़ें, तीन स्थितियाँ किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी लक्ष्य के प्रति आपके मन में आ सकती हैं। क्या क्या? एक यह कि आप उसको आसानी से प्राप्त कर लेंगे, कोई भी लक्ष्य आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगा। दूसरी स्थिति यह होती है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि मैं प्रयत्न करूं तो शायद यह लक्ष्य की वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए। और तीसरी स्थिति यह होती है कि आप केवल इतनी सी कल्पना करते हैं कि अगर मैं मेहनत करता तो शायद ये चीज़ मेरी हो जाती। तो यहाँ कवि कहता है कि ऐसी तीनों स्थितियाँ, अपने लक्ष्य को जो मेरे पास है
या जो मेरा हो सकता है या जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि शायद मेरा हो जाए, वो सब तुम्हारे ही कार्यों का घेरा है। देखिए कहता है सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है, अर्थात तुम्हारे ही योगदान से, तुम्हारे ही सहयोग से मैं इतना निपुण हुआ हूँ कि मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले अंक में बताया था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, एक उसकी माता होती है और दूसरी उसकी पत्नी होती है। तो कभी यहाँ वही चीज़ कहता है, सबसे पहले जीवन में माता होती है जो प्रेरणा देती है, और दूसरी प्रेरणादायिनी जो होती है वो होती है उसकी पत्नी, उसकी स्त्री। तो कभी कहता है कि हे माता या हे प्रेयस, तुम ही वह कारण हो जिसके कारण मैं अपने सारे उद्देश्य को प्राप्त कर सकता हूँ। कहता है जो कुछ भी मेरा है या जो कुछ मेरा हो सकता है, यदि मैं कुछ भी कर पाऊँगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊँगा, तो सब तुम्हारे ही कारण, उसका कारण तुम हो, तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है, तुम्हारी ही प्रेरणाएं हैं जो मेरी शक्ति बनेंगी। कहता अभी तक जो कुछ भी जिंदगी में था, जो कुछ भी है, मैंने सहर्ष स्वीकारा है। कहता हे माता, मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा जो कुछ भी थी, सब तुम्हारे ही कारण थी और मैंने उसको स्वीकार भी किया है, सहर्ष स्वीकारा, प्रसन्नता के साथ। अगर जो भी आई, कष्ट का समय आया या फिर सुख का समय आया, मैंने उसे खुशी से स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला दुख होता क्या। तुम्हारे साथ रहने के कारण सारा काम तो तुमने किया, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि जो कुछ मेरा है उसमें, उससे तुम्हें भी प्रेम है, तुम्हारा भी स्नेह है, इसीलिए मुझे कभी दुखों की छाँव मुझ पर नहीं पड़ने दी है। तो हे प्रिय या हे माता, अब आप मुझे अपने आप से दूर कर दीजिए, जिससे मैं संघर्ष करना सीख जाऊँ। सब कुछ अगर आप ही करते रहेंगे तो मैं अपने कार्य कब कर सकूँगा। ऐसा विचार करके कभी कहता है कि हे माता, अब आप स्वयं से मुझे दूर कीजिए, मुझे कोई दंड दे दो, कोई ऐसा कठोर कार्य करवाओ मुझसे कि मैं रूठ कर आपसे अलग हो जाऊं। तब जो आपके साथ रहकर मैंने कभी कोई काम नहीं किया है, कभी कोई मेहनत नहीं की है, वो मेहनत करने की मेरी आदत बन जाए और मैं एक सफल व्यक्ति बनने की ओर, सफलता के मार्ग पर अकेले आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं। इसमें एक प्रश्न है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस पर टिप्पणी आपको स्वयं से करना है। पहला शब्द, प्रश्न ही पहला है, कुछ शब्द दिए गए जैसे गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता और ममता के बादल। तीनों के शाब्दिक अर्थ मैं आपको स्पष्ट रूप में बता देता हूँ, जिनमें आप अपने बारे में, अपनी विचारधारा के अनुसार आपने जो कुछ देखा है, सुना समझा है, कहानियाँ पढ़ी हैं, 1 साल तक मैंने आपको पिछले वर्ष हिंदी पढ़ाई भी है, तो उसे क्या सीखा आपने, अपने आप से आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहला है गर्बीली गरीबी। अभी 11th क्लास में आपने एक कविता पढ़ी थी सुमित्रा नंदन पंत की, जिसमें एक किसान अपनी सारी दयनीय स्थितियों का वर्णन करता है कि उसके पुत्र को जमींदार ने मरवा दिया, उसकी पुत्रवधू कुएं में कूद कर मर गई, पत्नी बीमारी से मर गई, पत्नी के मरने के बाद लड़की दुख से मर गई, गाय बैल सब नीलाम, घर भी गिर जाता है। फिर भी वो किसान कितना स्वाभिमानी है कि किसी के आगे वह हाथ नहीं फैलाता, गरीब होने के बाद भी। तो गर्बीली गरीबी, स्वाभिमान से युक्त निर्धनता पर आपको टिप्पणी लिखनी है, कम से कम 4 से 6 पंक्तियाँ लिखिएगा। दूसरा है भीतर की सरिता। सरिता का अर्थ होता है नदी, और भीतर की सरिता अर्थात मन के जो भाव हैं, इनके बारे में आप टिप्पणी कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में कैसे कैसे भाव हो सकते हैं। फिर बहलाती सहलाती आत्मीयता। आत्मीयता कह सकते हैं अपनेपन को। माता पिता भाई बहन, घर का कोई भी सदस्य दूसरे के प्रति किस प्रकार के भाव रखता है, सुख दुख में किस तरह उसका साथ देता है, जो आत्मीयता होती है, अपनापन होता है, उसके बारे में लिखिए। और ममता के बादल। ममता शब्द का अर्थ आप भलीभांति समझ सकते हैं, इस विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग लिखिएगा, क्योंकि ममता तो एक ही व्यक्ति दे सकता है, जो है माता। तो ममता के बादल, जो मातृत्व की छाँव है, उसके बारे में आप स्वयं से लिखिएगा। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर मैं कल करवा दूंगा। धन्यवाद।